जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं भारत के नदियों से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। यह नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा या गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। हालांकि ये भारत में 1900 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ही फैली हुई है। और गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। और बात करें कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न दिया है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया है गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। फोर्थ नंबर प्रश्न दिया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न दिया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना या शांगपो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धाराएं आकर बांग्लादेश में मिलती हैं तो वो मेघना नदी का निर्माण करती हैं और मेघना नदी ही जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। फिफ्थ नंबर प्रश्न दिया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना या शांगपो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना। सिक्स नंबर प्रश्न दिया है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन दिया है कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे बड़ा लंबा सड़क सेतु बना है? प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? ऑप्शन है सोन, नर्मदा, महानदी या गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी पर ही महात्मा सेतु बना है जो पटना से वैशाली को जोड़ता है। अगला प्रश्न दिया है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। 10 नंबर प्रश्न दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। 11 नंबर प्रश्न दिया है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? पूछ रहा है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? हालांकि जो सांगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है और जाकर बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है, और गंगा से मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण करती है, और मेघना नदी ही जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 12 नंबर प्रश्न दिया है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, वह लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 3300 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। 13 नंबर प्रश्न दिया है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सिंधु, सतलज और यमुना ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। 14 नंबर प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है मांजुली द्वीप, जो असम में इसका ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है। 15 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। 16 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो बिहार की शोक कही जाती है? ऑप्शन दिया है गंडक, कोसी, सोन या घग्गर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन है गंगा, जमुना, सतलज या रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। 18 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, सोन या कोसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को बिहार की शोक कही जाती है। 19 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है? ऑप्शन है सोन, गंडक, हुगली या दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न दिया है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ऑप्शन दिया है चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन या नर्मदा और बेतवा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं और नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और सोन नदी जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। 21 नंबर प्रश्न दिया है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, महानदी या गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है सोन, कोशी, चंबल या यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशी। 23 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा की शोक कहलाती है। 24 नंबर प्रश्न दिया है, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ियाँ पूछ रहा है कि इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी का स्रोत है। ऑप्शन है तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी का। 25 नंबर प्रश्न दिया है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है माही, लूनी, बनास या साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। 26 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, गंडक या शरावती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न दिया है, 27 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंधमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन है राप्ती, महानदी, नर्मदा या स्वर्णरेखा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। 28 नंबर प्रश्न दिया है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है और जो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, मांडवी या महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, महानदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, महानदी या तापी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। 31 नंबर प्रश्न दिया है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी की, चंबल की, महानदी की या नर्मदा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल की। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और जो उज्जैन शहर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। 32 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। ऑप्शन दिया है गोदावरी, नर्मदा, तवा या सोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक में त्रियंबकम नामक स्थान से निकलती है। जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की नदी कहलाती है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न दिया है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन दिया है रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया है,
निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंतमुख का निर्माण करती है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एस्टुरी का निर्माण करती है? ऑप्शन है नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी या कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है वो एस्टुरी का निर्माण करती हैं। बाकी यह सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। 35 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। 36 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी या ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। 37 नंबर प्रश्न दिया है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? पूछा है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन दिया है ताप्ती, नर्मदा, माही या साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। 38 नंबर प्रश्न दिया है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 39 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी है जिसे बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न दिया है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? जैसा कि अभी मैंने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रियंबकम पहाड़ी से। महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है गोदावरी की, कृष्णा की, गंगा की या झेलम की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी की। वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। 42 नंबर प्रश्न दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, वह कौन सी नदी है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न दिया है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, साहिद्री पहाड़ी, ग्वालियर पहाड़ी या अमरकंटक पहाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और पूछे कि दक्षिण की गंगा गोदावरी होगी और दक्षिण भारत की नदी जो है वो कावेरी नदी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 44 नंबर प्रश्न दिया है, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी जो है वो अपना जल कहाँ गिराती है? ऑप्शन दिया है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डबरू मध्य में या खंबात की खाड़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। 45 नंबर प्रश्न दिया है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। 46 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप स्थित है। पूछ रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप स्थित है। ऑप्शन है महाबलेश्वर, उदमंद मंडलम, खंडाला या पंचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम पर्वत महाबलेश्वर चोटी से महाराष्ट्र से निकलती है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बनाती है। 48 नंबर प्रश्न दिया है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। पूछ रहा है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन दिया है कृष्णा, गोदावरी, गंगा या झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। पूछ रहा है कि कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ऑप्शन है ताप्ती व नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। 50 नंबर प्रश्न दिया है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से या तिब्बत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह उड़ीसा के तट पर जाकर अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन है ताप्ती, कृष्णा, लूनी या नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। 52 नंबर प्रश्न दिया है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, नर्मदा या महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। 53 नंबर प्रश्न दिया है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी दो नदियां निर्माण करती हैं। ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या वांगो द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो यांगसी कियांग नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है और बात करें कि वांगो नदी जो है वो चीन की शोक कही जाती है। 54 नंबर प्रश्न दिया है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन है कोयल, सोन, पुनपुन या कारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। 55 नंबर प्रश्न दिया है, मानस किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन दिया है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 56 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन है नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। 57 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। 58 नंबर प्रश्न दिया है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं। ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा
या सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न दिया है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है गोदावरी, झेलम, रावी या चेनाब। तो इसका 62 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है सतलज, रावी, चिनाब या व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। 63 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय। यह अमरकंटक से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर नदी है, यह मार्बल रॉक के एक समूह के बीच से बहती है, या इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर नहीं स्थित है। 64 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती। बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा वो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, कच्छ के रण में समाहित होती है। कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित होती है? ऑप्शन दिया है साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर अपना जल गिराती है। 66 नंबर प्रश्न दिया है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है कोसी, सोन, घग्गर या नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। 67 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कह रहा है कि भारत में वह कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी या नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाए कावेरी, गंगा और महानदी नदी। 68 नंबर प्रश्न दिया है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या देवप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न दिया है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है।
सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा से, शेषनाग झील से, मानसरोवर झील से या गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न पूछ रहा है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? प्रश्न दिया है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। 72 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से निकलती है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से निकलती है। ऑप्शन है यमुना, दामोदर, चंबल या सोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। 73 नंबर प्रश्न दिया है इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पूछ रहा है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो नदियां हैं जो दो पर्वत श्रेणियों से होकर बहती हैं। ऑप्शन दिया है शरावती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी या साबरमती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। 74 नंबर प्रश्न दिया है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? पूछ रहा है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली नदी जो है वो गंगा की ही एक सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और कलकत्ता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। 75 नंबर प्रश्न दिया है बेतवा नदी मिलती है। ऑप्शन है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन नदी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना से। 76 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन है गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी या गोमती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी अपनी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है और इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है और यह सबसे विनाशक नदी है। 77 नंबर प्रश्न दिया है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। ऑप्शन दिया है गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। 78 नंबर प्रश्न दिया है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। ऑप्शन है सतलज, व्यास, झेलम या सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। 79 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया है नर्मदा, ताप्ती, गंडक या गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गंगा या यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न दिया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, महानदी या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। 82 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है
और वह गंगा नदी में जाकर मिलती है? ऑप्शन है कोसी, झेलम, चिनाब या रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। 83 नंबर प्रश्न दिया है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? पूछ रहा है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन दिया है दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। 84 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 85 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती या दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। बाकी लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। 86 नंबर प्रश्न दिया है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ऑप्शन है नोयाल, दामोदर, भिवानी या भद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न दिया है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन है महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या कावेरी बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन। 88 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है केन, बेतवा, सोन या चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौली गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। 91 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है हेमवती, अर्कवती, इंद्रावती या अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। 92 नंबर प्रश्न दिया है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा, लूनी, सुक्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और पेन नदी सही सुमेलित नहीं है। 93 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन दिया है व्यास, रावी, चिनाब या तवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तवा। बाकी व्यास, रावी और चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। 94 नंबर प्रश्न दिया है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या इनमें से कहीं भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। सतलज नदी चीन के तिब्बत नामक मानसरोवर झील से निकलती है। 95 नंबर प्रश्न दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो आंध्र प्रदेश में ना होकर कर्नाटक राज्य में है। 96 नंबर प्रश्न दिया है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, या कैलाश पर्वतमाला से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से। 97 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है? ऑप्शन है पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, या जवाई नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। 98 नंबर प्रश्न दिया है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दिया है गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से, मानसरोवर से, या तपोवन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमुख से। 100 नंबर प्रश्न दिया है और यही लास्ट प्रश्न है। 99 प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना, या सांगपो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना। यही लास्ट प्रश्न है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन है शिप्रा, काली सिंधु, बेतवा, या पावर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।